अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं यहाँ आपके साथ जो है बेबी बेड का डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनवाया है। तो अभी माशाल्लाह से मेरी बेटी 2.5 साल की है, वो इसी में ही सोती है और इजीली सो जाती है। और ये कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन है, मैंने खुद कस्टमाइज़ करवाया है इसको। इसमें जो लकड़ी लगवाई गई है वो भी हमने ख़ुद बताई थी और उसी जिस तरह से हमने डिज़ाइन बताया था एज इट इज़ उन्होंने उसी तरह हमें बना के दिया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये है, क्योंकि हम इसे काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, इसका कलर नहीं ख़राब हुआ और ये उसी तरह बिल्कुल इस्तेमाल हो रहा है। बेड की एक साइड पे मैंने अलमारी बनवा ली थी और उसमें 5 दराज मैंने बनवा लिए हैं। यहाँ ऊपर कुछ इस तरह से स्पेस बनाई है मैंने और उसके ऊपर बेबी का डायपर वगैरह हम लोग चेंज करवा सकते हैं, मेडिसिन कुछ भी इस तरह की चीज़ ज़रूरत की हम लोग रख सकते हैं। अच्छा, जो ये ऊपर फर्स्ट वाला दराज है ये मेरे अपने यूज़ में है, इसमें मेरी अपनी पर्सनल चीज़ें सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। और सेकंड जो दराज है उसमें मैंने इनके पैम्पर्स वगैरह रखे हुए हैं और कुछ रोम्पर्स वगैरह रखे हुए हैं, जो नाइट के टाइम इनको पहनाती हूँ वो मैं इस दराज में ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ये बेड जो है अपने बेड के साथ अटैच करना होता है रात के टाइम। फिर ये जो नीचे वाले 3 दराज हैं वो ऊपर नहीं होते हैं। और फिर जो ये थर्ड वाला दराज है इसमें मैंने अपने बेटे के कपड़े रखे हुए हैं। तो कपड़े वगैरह, स्वेटर्स, पैंट्स वगैरह सब कुछ इसी में ही है इसका। और दराज माशाल्लाह काफ़ी बड़े हैं, इसमें 18 इंच की इसकी चौड़ाई है और लंबाई आप लोग देख लें, जितना बेड का साइज़ है उस हिसाब से इसकी अंदर लंबाई है। यहाँ इस दराज में मैंने इनकी दवाइयाँ वगैरह, मेडिसिन वगैरह और पाउडर, लोशन, ज़रूरत की हर चीज़ जो है मैंने इस दराज में रख दी है। जो लास्ट वाला दराज था इसमें मैंने इनके रोम्पर्स हैं, कोट्स वगैरह हैं, वो भी रख दिए हैं। अच्छा, एज़ल को पता लग गया था कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो उसने कहा मुझे भी वीडियो में ले लें थोड़ा सा। तो अच्छा, उसके बाद जो है बेड के जो नीचे हैं ये 3 दराज हैं और ये भी काफ़ी बड़े हैं। इसमें जो मिड वाले में तो मैंने बेड शीट्स वगैरह भी रखी हुई हैं और कुछ सामान के कपड़े भी रख दिए हैं। और इसके नीचे जो है मैंने टाइल्स लगवाए हैं, 3 फ्रंट पे हैं, 3 बैक पे हैं और इस तरह लॉक हो जाते हैं ये और ओपन हो जाते हैं। लॉक कर देंगे तो बेड अपनी जगह से मूव नहीं होगा। और इस तरह फ्रंट पे 3 टाइल्स इसके लगे हुए हैं। अच्छा, फिर जो ये वाला दराज है इसमें देख लें कितनी स्पेस है। मैंने इनके एक सर्दियों के कपड़े आपको पता है कितने मोटे होते हैं और वो दराज़ों में पूरे भी नहीं आते हैं, तो वो फिर मुझे जो है कहीं ना कहीं एडजस्ट करने होते हैं। तो नीचे जो है मैंने अपने स्ट्रेटनर, ड्रायर वगैरह इस्तेमाल की चीज़ें वो भी रखी हुई हैं। अच्छा, जो ऊपर इनके अंदर जो मैंने लॉक लगवाए हैं दोनों साइड पे इनको कुंडियाँ मैंने लगवाई हुई हैं और इनको इस तरह से खोल देते हैं तो ये फिर नीचे हो जाता है और बच्चा इजीली आप निकाल लेते हैं, डाल लेते हैं, बेड के साथ आप अटैच कर लेंगे उसको तो वो बिल्कुल आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इनकी एक कैबिनेट है, ये मैंने जो है कस्टमाइज़ नहीं करवाई थी, ये मैंने जो है बनी हुई ली थी। तो अच्छा, बेड जो है मैंने जब बनवाया था मुझे 47,000 में मुझे कंप्लीट मिला था। और जब मैंने इसके ऊपर जो मैट्रेस लिया था वो भी 5,000 के करीब हो गया था, मतलब 55 तक मेरा ये सब चला गया था ख़र्चा इसका। तो ये जो है अलमारी मैंने इसके पैदा होने से भी पहले ले ली थी और ये इसको गिफ्ट मिला था ननिहाल की तरफ से। और अच्छा, ये जो है जो फ्रंट था उस पे मैंने इसके फ्रॉक्स वगैरह रख दिए थे, स्वेटर्स वगैरह पहनने की ज़रूरत की चीज़ें और टिश्यूज़ वगैरह और रुमाल हैं इसके। सेकंड में मैंने इसकी पैंट्स और पजामे वगैरह रख दिए हैं। जो लास्ट वाला था उसमें कैप्स वगैरह आ गई हैं इसकी सब। और जो बैक पे इसके कोट्स वगैरह आ गए हैं और कुछ इसकी पिन्स, पोनियाँ वगैरह जो है मैंने इस तरह जो है संभाल ली हैं, क्योंकि गुम जाती हैं, मिलती भी नहीं है पे। और काफ़ी चीज़ें बच्चे घुमा भी देते हैं। अच्छा, इसमें मैंने इसके लिए दराज से कुछ बैंड्स वगैरह मंगवाए थे, तो वो सब जो है इसी में मैंने रख दिए हैं। तो ये अलमारी भी बहुत अच्छी है, ख़राब नहीं हुई है माशाल्लाह। इसको भी 3 साल होने वाले हैं अभी और ये बिल्कुल ना इस पर स्क्रैच आए हैं, ना इसका कलर ख़राब हुआ है, ना इसकी लकड़ी ख़राब हुई है। ये शीट्स की बनी हुई है, ना इसकी शीट्स ख़राब हुई हैं बिल्कुल भी नहीं। और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी मुझे मिल गई थी। अच्छा, जो इसका सेकंड वाला साइड है इसमें मैंने इनके कोट्स, मतलब बाहर जाने के जो भी कपड़े हैं इन्होंने जब बाहर जाना होता है और ये मैं इनको पहना देती हूँ। यहाँ सब गर्मियों के सब कपड़े वगैरह हटा दिए गए हैं, अब मैंने यहाँ सर्दियों के सब कुछ लगा दिया है इधर इनके कपड़े वगैरह। तो ये सब इसमें मिक्स हैं। अर्शमान के भी कपड़े हैं, एज़ल के भी कपड़े हैं, इन दोनों के जो है मैंने यहाँ पे हैंग कर दिए थे। बस अभी मैंने इसका ये एक फ़्रॉक लिया था, ये इधर है, इसके अलावा यहाँ पे कोई गर्मियों के कोई कपड़े भी नहीं। अच्छा, ये इसका बैग है, जो अक्सर ये बाहर जाती है तो ये ले लेती है, इसको ये बहुत अच्छा लगता है। साथ में कुछ टॉवल्स वगैरह यहाँ रखे हुए हैं और यहाँ एक बास्केट है, इसमें मैं इसके खाने पीने की कुछ चीज़ें रख देती हूँ। अभी तो बिल्कुल खाली हो चुकी है, बस बेकरी के कुछ बिस्किट्स रह गए हैं और
इसके मैगी नूडल्स वगैरह पड़े हुए हैं। इसके अलावा ये ख़त्म हुआ हुआ इसका सब कुछ अभी। और बस ये इस तरह से है। अगर आप लोग ये भी बनवाना चाहते हैं तो इस डिज़ाइन से आप बनवा सकते हैं, आप पिक्चर ले सकते हैं इसके। तो अच्छा, इसके नीचे जो है एक और दराज है। इस दराज में जो मैंने इनके शूज़ हैं पहनने के, वो मैंने सब इसमें सेट कर दिया है। और मैंने अर्शमान के शूज़ भी एक साइड पे रख दिए हैं, और बस एक लाइन जो है इस साइड पे जो है अर्शमान के शूज़ हैं। और सारे जो हैं एज़ल के शूज़ हैं। इसमें से तो कुछ एज़ल ने पहने हुए भी नहीं है और कुछ मैंने दे भी दिए हैं। इसकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा हम लोग ले लेते हैं और इतनी इस्तेमाल भी नहीं होती और छोटी हो जाती हैं। तो बस अल्लाह पाक हर चीज़ जो है बच्चों को पहनना नसीब करें। तो यहाँ बस सब कलेक्शंस जो है ये सब यहाँ मैंने रखी हुई है। कुछ इसने पहने हैं, कुछ ऐसे ही छोटे हो गए हैं और बस। अच्छा, एक कॉर्नर में मैंने इनकी सॉक्स वगैरह रख दी हैं। फिर जो है मिलती नहीं है, तो उधर हो जाए तो वो पे मैं यहाँ पे जो है सब रख देती हूँ। तो बस ये आज जो था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है बेड का और अलमारी का इनका जो डिज़ाइन है। आप इसको भी बनवा सकते हैं और आजकल तो इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिल भी जाते हैं, आप लोग इसीलिए ले भी सकते हैं। तो चलते हैं फिर आज की अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज मैं बनाई थी टिंडे आलू गोश्त। तो यहाँ पे मैंने जो है 2 छोटे साइज़ के प्याज ले लिए थे, उनको बारीक काटने के बाद मैंने ऑयल में शामिल कर दिया है। ऑयल हस्बे ज़रूरत आप लोग ले लें। तो यहाँ पे जो है प्याज जो है मीडियम सा ब्राउन हो चुका है। और मैंने फिर लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया था। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे हम लोग। इसका कच्चापन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसकी बुनाई करनी है। फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे 2 छोटे स्मॉल साइज़ के जो है मैंने टमाटर ले लिए थे और 3 हरी मिर्चें मैंने जिनको काट लिया था वो मैंने इसमें शामिल कर दी। साथ में हम इसमें स्पाइसेस वगैरह शामिल कर लेंगे। उसमें चाहिए जाएगी नमक, हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और कुछ दड़ा मिर्चें। अच्छा, इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी और पानी शामिल करने के बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी। 3 से 4 मिनट के अंदर जो है टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो उसके अलावा मैंने गोश्त ले लिया था, बग़ैर हड्डी के गोश्त ले लिया था। बड़ा गोश्त है वो, मैंने उसको बॉईल कर लिया। बॉईल करके मैंने उसको निकाल लिया है और मैंने उसको रख दिया है। वो भी हम इसमें भी शामिल करेंगे। तो अच्छा, यहाँ पे मैं आलू शामिल कर दूँगी। आलू थोड़ी देर भूनने के बाद में इसमें जो है मैंने टिंडे ले लिए थे, उनको काट लिया है और अच्छी तरह से धोने के बाद जो है वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। फिर एक तकरीबन 3 पाव के करीब इसको अब मसाले में अच्छी तरह से अब हम लोग मिक्स कर लेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से हम लोग भून लेंगे। अच्छा, अच्छे से हम लोग को भूनने के बाद मैंने इसमें शामिल कर देते हैं 1/2 कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल कर देना है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैंने ढक के पकने देना है। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो इसके बाद हम लोग इसमें जो है गोश्त शामिल कर देंगे। तो ये यहाँ पे अच्छी तरह से भून लिया था मैंने और यहाँ पे मैंने गोश्त ले लिया था और ये मैं जो है इसमें शामिल कर दूँगी अब। अच्छा, फिर इसको इसमें डालने के बाद मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी ताकि ये भी मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जब अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो जाएगी फिर इसमें मैंने 1 कप के करीब जो है मैंने इसमें पानी शामिल कर देना है, क्योंकि इसमें आलू और टिंडे अभी गले नहीं हैं। गोश्त हमारा हाफ़ कुक है और हाफ़ कुक जो है हम लोगों ने इसके साथ कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 1 कप के करीब जो है मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया और तकरीबन मुझे 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको पकाने में अच्छी तरह से। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे 15 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी आप लोग देख भी लें, इसमें जो आलू हैं और टिंडे हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अभी इसमें से। तो कुछ मैंने हरा धनिया ले लिया था, उनको मैंने बारीक काट के रख लिया। बस अब हम इसके ऊपर हरा धनिया वगैरह डालेंगे और इसको सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें। साथ में सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाया करें। और जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और साथ में लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें।